आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है मौसम नहीं मन चाहिए। फरवरी का अंतिम सप्ताह। किसी मित्र ने छोटा कैलाश देखने की इच्छा व्यक्त की। हल्द्वानी ही था तो समझा चलो चलते हैं छोटा कैलाश। जमरानी क्षेत्र में छोटा कैलाश से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले ही कुछ अभिभावकों में चर्चा सुनी कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भौरसा में कैंप चल रहा है। मैं समझा नहीं कि फरवरी में कैसा कैंप, जबकि परीक्षाएं बिल्कुल समीप हैं। कदम छोटा कैलाश की बजाय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भौरसा को बढ़ गए। यों भी रात कहीं न कहीं तो रुकना ही था। विद्यालय पहुंचते ही देखा कि प्रोजेक्टर में विज्ञान की कक्षाएं चल रही थी। रसोई घर में मेरे परिचित मित्र दिनेश जोशी जी और 3-4 अन्य छात्र भोजन बना रहे थे। मैंने दिनेश से पूछा, ये कैंप? दाजू, गांव के बच्चे हुए परीक्षाओं की तैयारियां घर में उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा 10-12 दिन यहीं जमकर पढ़ाई करवाएंगे तो शायद रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। देखो दाजू, ये हमारे यहाँ के कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। पूछता हुआ बोला, और आप? मैंने कहा, ये मेरे साथ मेरे मित्र हैं, न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं। छोटा कैलाश देखने का मन है और मैंने कहा चलो, कल इतवार है, समय भी बच जाएगा, इसलिए अभी चल दिए। बच्चों को भोजन परोसा गया। भोजन से पहले हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ, भोजन मंत्र और भोजन के बाद क्या क्या करना है इसके निर्देश। ये सब देखकर मन को बड़ा सुकून हुआ और खुशहाल रावत के साथ बिताए गए एनएसएस कैंप के दिनों की याद ताज़ा हो गई। खुशहाल रावत कैंप में बहुत ही मनोयोग के साथ बच्चों को खिलाते पिलाते थे। बच्चों की पढ़ाई रात 11 बजे तक हुई। उसके बाद बच्चों को सोने से पहले दूध वितरित किया गया। कुछ बच्चे नानुकुर कर रहे थे तो दिनेश बोले, दाजू, ये लोग गाय भैंस पालते हैं ना, दूध बेचते हैं लेकिन बच्चों को दूध पीने की आदत नहीं डालते। क्या किया जाए, क्योंकि दूध बेचकर गुजारा भी तो करना हुआ। हम सभी के घरों की एक ही कहानी हुई दिनेश। कहते कहते मेरा मन भर गया। मुझे अपने बचपन की याद आ गई। सुबह सुरीली प्रार्थना के स्वरों के साथ आंख खुली। प्रख्यात गायक हरीश जोशी प्रार्थना करवा रहे थे, गा भी रहे थे। हरीश इसी विद्यालय के संगीत शिक्षक हैं, जो पहले दिन रात्रि में कार्यवश घर चले गए थे। दिनेश, ऐसा विचार मन में आया कैसे? उत्सुकतावश मैंने पूछ ही लिया। दाजू, मैंने पूर्व में विद्या मंदिर में भी कार्य किया। परीक्षा फल सुधार के लिए वहां कैंप लगते थे। मुझे भय था कि परीक्षा फल खराब न हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा। मैंने कहा, दिनेश, बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल का कैंप भी लखनऊ जाता था जाड़ों में, ठीक इसी तर्ज पर। दिनेश बोला। साथियों ने सहर्ष इस बात को माना और कैंप लग गया। मैंने उत्सुकतावश पूछा, और खर्च?
अरे दाजू, ये हरीश हैं, पंकज हैं, नवीन हैं, अशोक हैं, ये सभी शिक्षकों को आप जानने ही वाले हुए। सभी शिक्षकों ने पैसा जमा किए। हाँ, मुरलीधर पलड़िया जी जो एक जागरूक अभिभावक हैं, उन्होंने भी 500 रुपए की राशि देकर अपनी सहमति प्रकट की। अभिभावक संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी का भी नैतिक समर्थन हमें मिला है। जुलाई में प्रधानाचार्य त्रिलोचन उपाध्याय जी पदोन्नति पर चले गए हैं और अब कमलाकांत पांडे जी हैं चार्ज में। उपाध्याय जी, पांडे जी दोनों हमेशा हमारी टीम का साथ देते रहते हैं। बस मन में कुछ करने की ललक हो तो सब हो ही जाता है। अब देखो, आज का दूध डेयरी वालों की तरफ से है। थोड़ी देर में 8 बालिकाएं भी कैंप में शामिल हो गई। मैंने पूछा, ये बच्चियां? हाँ दाजू, इन्हें केवल दिन में ही कैंप में रखते हैं, रात में इनके माता पिता इन्हें साथ ले जाते हैं। गांव का रहन सहन हुआ, घर रहेंगे तो हाथ बटाना ही पड़ेगा। बच्चों को इसलिए 10 दिन कॉम्पैक्ट यहीं पढ़ाई करवाते हैं हम लोग। सुबह बच्चे नाश्ता कर रहे थे। उस कैंप को देखकर मुझे दुष्यंत जी की पंक्तियां याद आ रही थी कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही तूफान से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। मैं उन सभी युवा शिक्षकों को शुभकामना देकर वहां से विदा हो गया। आज उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल का रिजल्ट का दिन है। मुझे रिजल्ट के दिन अपना रिजल्ट देखने तक बेचैनी रहती है। इस बार बेचैनी डबल थी। मैंने अपना रिजल्ट देखकर प्रसन्न चित्त भाव से दिनेश को फोन किया। दिनेश, भौरसा का रिजल्ट कैसा हुआ? चहकते हुए दिनेश ने बताया, दाजू 100% रहा है और टॉप किया है दीपिका पलड़िया ने। मैंने पूछा, उन्हीं अभिभावक की बेटी जिन्होंने 500 रुपए का अंशदान दिया था कैंप के लिए? हाँ दाजू, आपको कितनी याद रहती है। मैंने कहा, अगर ऐसा ही जज्बा हम सभी शिक्षकों का रहेगा तो निश्चित रूप से हम सफलताएं अर्जित करेंगे। बस काम करने के लिए मन चाहिए। रमानाथ अवस्थी की इन पंक्तियों को मैं मन ही मन दोहराने लगा। थक हार कर बैठो नहीं, प्रतीक्षा कर रहा कोई, हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए सब फासले, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, काम करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। नैनीताल जनपद के इस विद्यालय ने 100% परीक्षा फल प्राप्त किया। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ, लेकिन दूसरे ही पल मेरे मन में फिर अनुराग से भरी ये पंक्तियां आ गई कि उत्तराखंड तो उत्तराखंड ही हुआ।